मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब मेमन है। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ इधर अल्तमश हॉस्पिटल में। मेरे टाइमिंग्स हफ्ते में 2 दिन मंडे और वेडनेसडे 1 बजे से 2:30 बजे तक है। नाक की एलर्जी का और छींकें जो आती हैं उसकी वजह से, उसके लिए मैं अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ। अब इसमें देखें, ऐसा है कि ये जो नाक की एलर्जी होती है, इसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखें, एलर्जी कभी कभी तो ऐसे होता है कि जैसे कोई आपने घर में मॉस्किटो या और कोई इंसेक्ट स्प्रे कर दिया तो लोगों को छींकें आने लग जाती हैं। कभी कलर घर में हो जाता है तो उसमें किन लोगों को बड़ी छींकें आ जाती हैं और वो छींकें आगे बढ़ के गले में भी जाती हैं, फिर चेस्ट में भी चली जाती हैं, उसकी जो असरात होते हैं। और एक होती है एलर्जी, जो छींकें जो आती हैं नाक की, वो सीजनल होती हैं। जैसे कोई सीज़न होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सर्दियों में लोगों को ज़्यादा होता है तो वो उसमें भी छींकें आना शुरू हो जाती हैं। किनको पूरा साल एलर्जी होती है, कोई हवा में या कोई कांटेक्ट में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे उनको हर वक्त छींकें आना शुरू हो जाती हैं। अभी देखें, इसके लिए यही होता है कि भाई देखें, अगर आपको सपोज़ पता लग जाए कि भाई मुझे किसी एक आधी ऐसी चीज़ खाने वाली हो या कांटेक्ट में आती है जिसको हम अवॉइड कर सकें, अगर उससे अगर छींकें आ रही हैं, तो अगर वो चीज़ अगर हम लोग खाने वाली, अगर सपोज़ चिकन है, मटन, बीफ, कोई भी एक चीज़ हो, सब्ज़ी है, कोई दाल है, तो वो चीज़ अगर बंद हो जाए तो वो उसकी समझ लें ट्रीटमेंट हो जाती है। अमूमन एलर्जी होती है बहुत सारी चीज़ों से। अभी हवा से है, अगर मिट्टी से है, इवन परफ्यूम से है, तो ये इतनी अवॉइडेबल चीज़ें हैं कि अवधि में अवॉइड नहीं कर सकता। अगर परफ्यूम से है, सपोज़ आपने खुद नहीं इस्तेमाल किया, दूसरे किसी ने किया, आप मार्केट चले गए, आप कहीं और जगह चले गए, तो छींकें तो आपको आ जाएंगी। तो इसलिए फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना है। वो आपको पूरा प्रॉपर्ली गाइड करेगा, कुछ मेडिसिन्स देगा कि, क्योंकि ये अगर आप एलर्जी को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर आगे चल के ज़्यादा पेशेंट्स में अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जैसे ही आपको जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आपको कुछ एंटी एलर्जी मेडिसिन्स पे कुछ आपको चीज़ें अवॉइड करने के लिए बताएंगे, तो उससे उसूलन आपको कंट्रोल में रहेगा या आपकी जान मुस्तकिल तरीके से उस एलर्जी से छूट जाएगी।